हेलो बच्चों, नमस्कार। रूरल बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो बच्चों हमारा टॉपिक होगा वह होगा जो मादा युग्मकोद्भिद है, फीमेल गैमीट्स है, तो उसका डेवलप कैसे होता है। जो मादा युग्मकोद्भिद है तो उसका विकास किस प्रकार से होता है, उस विकास की प्रोसेस को आज हम समझेंगे। यानी जो मादा जननांग है, आपको मालूम है कि जो पुष्प होते हैं, पुष्प में दो प्रकार के जननांग पाए जाते हैं। एक आपका मादा जननांग, दूसरा नर जननांग। तो आपको जो पिछली क्लास थी उसमें आपको बताया गया था मादा जननांग उसके नर जननांग के बारे में। जो आज की आपकी क्लास टॉपिक है वह आपका मादा जननांग यानी मादा युग्मकोद्भिद का विकास। चलते अपने टॉपिक की ओर। तो यहाँ पर लिखेंगे ऊपर हम मोटे अक्षरों में मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद अथवा भ्रूण कोश का विकास। कोश का विकास। देखिए, तो आप समझेंगे इसमें जो लिखा है इसके लिखने से इसका अर्थ निकल रहा है जो मादा युग्मकोद्भिद होता है उसका विकास किस प्रकार से संपन्न होता है। तो जो क्रियाशील गुरु बीजाणु अगुणित यानी यन, देखिए यन और टुयन ये बहुत ही बार पूछा आता है उसमें, सब उसमें आपके सिलेबस में सब जो आपकी थ्योरी है कि यन क्या है, टू यन क्या है। तो बच्चों यन का मतलब होता है अगुणित, यन बराबर अगुणित और टू यन बराबर गुणित। इससे मान लीजिए यन बराबर 46, ठीक। तो टू यन बराबर क्या, तो यन बराबर 46/2, तो यन बराबर 23। ये रहता है, समझ गए यन और टू यन। तो इसमें लिखेंगे क्रियाशील क्रियाशील गुरु बीजाणु क्रियाशील गुरु बीजाणु अगुणित। वो कैसा हो, अगुणित यानी यन, अगुणित संरचना है। कैसी संरचना है, अगुणित संरचना। कौन, मादा युग्मकोद्भिद। यह आकार में इसमें आकार में वृद्धि करके देखिए आकार में क्या कर रही है, आकार वृद्धि कर रही है और फिर क्या करता है, वृद्धि करके अधिकांश वृद्धि करके बीजांडकाय के वृद्धि करके बीजांड काय के अधिकांश भाग को किसको, जो बीजांड का होता है उसके अधिक भाग को यानी आधे से ज्यादा भाग को घेर लेता है। घेर लेता है किसको, जो बीजांडकाय का भाग है तथा इसका केंद्रक
तथा इसका केंद्रक सूत्री विभाजन द्वारा, अब जो सूत्री विभाजन है क्या करेगा, विभाजित हो जाता है, द्वारा विभाजित हो जाता है। ठीक, अब फिर आगे क्या करेगा, फिर आगे चलकर ये दो समतल केंद्र को निर्माण कर देता है, हो जाता है। फिर आगे यह दो समतित केंद्रक का निर्माण कर देता है। अब क्या करता है, दो समतित केंद्र को निर्माण कर देता है, किसके माध्यम से, सूत्री विभाजन के माध्यम से। और इस प्रकार, अब यहाँ पर इसकी कंडीशन बताया, इस प्रकार प्रत्येक ध्रुव, इस प्रकार प्रत्येक ध्रुव, जो उसके केंद्र के ध्रुव अक्ष होते हैं, ठीक, ध्रुव पर क्या करता है, दो केंद्रक उसी अक्षों पर दो केंद्रक हो जाते हैं या आ जाते हैं। ठीक, अब जब केंद्रक आ गए तो इससे क्या होता है, इससे फिर से पुनः, यानी कि पुनः तीसरा विभाजन होता है। अब तीसरा जो विभाजन हो गया, जिससे 8 केंद्रक बन जाते हैं, जिससे 8 केंद्रक बन जाता है। ठीक, अब जो 8 है, अब इसमें क्या अर्ध होगा, ठीक, तो 8 का अर्ध 4, तो इसमें क्या, इसमें 4 केंद्रक, इसमें 4 केंद्रक बीजांड द्वारा, इसमें 4 केंद्रक बीजांड द्वार की ओर, ठीक, तथा 4 निभाग की ओर रहते हैं, निभाग की ओर रहते हैं। ये रहा। तो इस प्रकार से आप समझो इसको, ये कह रहा है क्रियाशील, भाई जो एक्टिव एम्ब्रियो होगा वही तो डेवलप करेगा। जब उसमें कोई एक्टिविटी हो ही नहीं रही है तो वो विकास नहीं कर पाएगा। तो क्रियाशील गुरुबीजाणु अगुणित, यानी जिसकी संख्या n हो, संरचना, अब ये कैसी संरचना है, जो माता की पोषित है ये क्रियाशील है और अगुणित संरचना है। ये आकार में वृद्धि करके, ये स्वयं आकार में वृद्धि कर लेता है, किसके, सेल डिवीजन के माध्यम से वृद्धि करके बीजांड काल में अधिकांश भाग को घेर लेता। अब ये स्वयं विकास कर लेता है वृद्धि करके, और जो बीजांड का होता है उसके एरिया को घेर लेता। आ जाओ हम सबको कवर कर लेंगे, है ना, ये मेरा एरिया है। तथा इसका केंद्रक सूत्री विभाजन द्वारा, अब इसमें जो केंद्रक होगा, इसमें जो न्यूक्लियस होगा वह
सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होता है, हो जाता है। फिर ये क्या करता है, फिर आगे चलकर दो समतित कोशिकाओं का निर्माण कर लेता है। इसे केंद्रक है, ठीक। अभी इसने आगे बढ़ा तो ये क्या करेगा, ये दो नए केंद्रकों में विभाजित होगा, ठीक। अब इनको बोल सकते हैं दो समतित कोशिकाएं। क्या बोलेंगे, दो समतित कोशिकाएं। भाई आगे आगे देखा और आगे जाएगा, ठीक। तो ये ऐसे हो जाएगी और ये अलग अलग हो जाएगी, हो जाता है, ठीक। और इस प्रकार प्रत्येक ध्रुव पर दो केंद्रक हो जाते हैं। पुनः तीसरा विभाजन होता है, फिर से वही कंडीशन आता है जिसके माध्यम से अभी दो थे, ठीक। दो केंद्रक किसके, दो केंद्रक इस कोशिका के, ये तो दो दो चार। अब फिर से जब इसने विभाजन लिया, ठीक, दुगना बनाएगा तो कितना हो जाएगा, फिर से आठ, आठ केंद्रक हो जाते हैं। और आठ में क्या होता है, आठ में से दो बीजांड की ओर आ जाते हैं, और सॉरी चार बीजांड की ओर आ जाते हैं और चार निभाग की ओर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। आज का अगला टॉपिक यहीं तक था, अगली क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों आप वीडियो पूरा देखें और शेयर करें, यही आशा और उम्मीद रखते हैं। धन्यवाद।